मार्शल आसिम मुनीर ईरान के सरकारी दौरे पर रवाना। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अहम आला ईरानी शख्सियात से मुलाकात करेंगे। फील्ड मार्शल दौरा ईरान के दौरान ईरान अमरीका खित्ते में क़याम अमन और दीगर अहम उमूर पर बातचीत करेंगे। उधर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तेहरान में ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक्ची से दोबारा मुलाकात। ईरान अमरीका जंग के खात्मे के लिए मुसाफिरों पर तफसीली बातचीत। क़याम अमन के तरीक़ेकार, जंग के खात्मे के लिए ताज़ा तरीन तजावीज़ का जायज़ा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सऊदी मनसब से टेलीफोनिक राब्ता। पाक सऊदी ताल्लुकात समेत बाकी उमूर पर तबादला ख्याल। पाक सऊदी अरब दो तरफा सिक्योरिटी ताउन का जायज़ा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर तेहरान जा रहे हैं, उनसे मुसलसल राब्ते में हैं। ईरान अमेरिका बातचीत में पाकिस्तान ही सालिस है। स्वीडन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि ईरान के साथ डील पहली तरजीह है। उम्मीद है मुआहिदा तय पा जाएगा। मुआहिदे के लिए ईरान को फैसला करना है। पेशरफ्त हुई है लेकिन किसी हतमी नतीजे पर नहीं पहुंचे। हम मुआहिदे पर काम कर रहे हैं। हमारे पास प्लान भी मौजूद है। आबना हुर्मुज़ को दोबारा खोल दिया जाएगा। ईरान का अमेरिका के साथ बातचीत के लिए मुज़ाकराती टीम का ऐलान। अरब मीडिया के मुताबिक ईरानी मुज़ाकराती टीम में स्पीकर बाकर कालीबाफ और इस्माइल बकाई शामिल। बाकर कालीबाफ मुज़ाकराती टीम के सरबरा, इस्माइल बकाई तर्जुमान होंगे। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा, ईरान तमाम महाजों पर जंग का खात्मा, मुंजमद असासों का इजरा चाहता है। ईरानी जहाज़ों के खिलाफ बहरी कज़ाकी का खात्मा भी ईरानी मुतालबात में शामिल है। जोहरी मामलात पर कयासराइयों का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। मुज़ाकरात सिर्फ जंग के खात्मे पर मरकूज हैं। बाज़ मामलात पर फासले कम हुए हैं, ताहम एतमाद की मुकम्मल बहाली नहीं हो सकी। दूसरी जानिब कतर ने भी ईरान जंग के खात्मे के लिए मुज़ाकराती टीम तेहरान भेज दी। तो हमारा फील्ड मार्शल है, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का आसिम मुनीर साहब है। उनका मेहनत, वजीर आजम साहब का मेहनत, उनका पूरा टीम का मेहनत, हम इसलिए शुक्र अदा करते हैं कि ये मेहनत जारी है। ना सिर्फ इसलिए कि हम अमन पसंद लोग हैं, हम जंग के खिलाफ तारीखी तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जंग के खिलाफ रही है, मगर खास तौर पे इस मौके है अगर पाकिस्तान के अवाम मुआशी मुश्किलात में है तो उस मुआशी मुश्किलात को कम करने के लिए हम सब दुआ गो है कि ये अमन की जो कोशिश है, ये जंगबंदी की जो कोशिश है, ये कामयाब हो। ईरान अमेरिका जंगबंदी कोशिशों पर वज़ीर आज़म और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का शुक्रिया अदा करते हैं। अमन के लिए काम करने वाले अल्लाह के लिए काम कर रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का खिताब। कहा, ईरान अमेरिका जंग की वजह से मुआशी बहरान का बोझ पाकिस्तान के अवाम उठा रहे हैं। जंग जारी रही तो मुझे डर है पाकिस्तान के अवाम के लिए संगीन मुआशी मुश्किलात होंगी। सियासी मुखालफिन को भी आड़े हाथों लिया। कहा, सियासी यतीमों का काम तनकीद करना है। जियाले उनकी बातों पर ध्यान ना दें। सियासी यतीमों की साजिश को नाकाम बनाऊंगा। हम पर कराची से मुतालिक बहुत तनकीद होती है। उनकी कोशिश है उनकी इतनी किरदार कुशी करो कि साजिश कामयाब हो जाए। हम विफाक के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कराची में शाहराह भुट्टो का इफ्तिताह कर दिया। शाहराह भुट्टो को आम ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। शाहराह भुट्टो का तीसरा फेज कायदाबाद से M9 काठपुर तक है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने डमलोटी टोल प्लाजा पर टोल टैक्स अदा किया। बिलावल भुट्टो ने कयोमाबाद तक कराची पोर्ट तक एक्सप्रेस वे का संगे बुनियाद भी रखा। कौमी सलामती को महफूज बनाने में ईरानी अफवाज का अहम किरदार है। हुकूमत अफवाज के शाना बशाना खड़ी है। दिफाई सलाहियतें बढ़ाने के मनसूबों की हिमायत करेगी। ईरानी सदर की फ़ौज के कमांडर इन चीफ मेजर जनरल अमीर हातमी से मुलाकात में गुफ्तगू। सदर पज़िशकियान की जारहियत का भरपूर मुकाबला करने पर मुसल्लह अफवाज की सत्ताइश। मेजर जनरल अमीर हातमी ने कहा, ईरानी अफवाज हाई अलर्ट पर हैं, किसी भी जारहियत का फैसला कुन जवाब देने के लिए तैयार हैं। ईरान
ईरान का अपना हुर्मस पर कंट्रोल खतरनाक नज़ीर कायम कर सकता है। अपना हुर्मस की सूरत हाल तब्दील करने की कोशिश के आलमी असरात होंगे। तनाज़े का सियासी हल चाहते हैं, सिफारती रास्ता तलाश करना अहम है। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदारती मुशीर अनवर करकाश का कहना है ईरान के जोहरी प्रोग्राम पर तशवीश है। अमरीका और ईरान के दरमियान मुआहिदे के इम्कानात 50-50 हैं। मुमकिना मुआहिदा अपना हुर्मस खोलने का रास्ता हमवार कर सकता है। उम्मीद है कि ईरान इस पर वही गलती नहीं दोहराएगा। 24 घंटों में 35 जहाज़ों ने आपने हुर्मुज़ अबूर की। मुख्तलिफ ऑयल टैंकर्स और कंटेनर्स जहाज शामिल। ईरानी पासदारान बहरिया का कहना है ऑयल टैंकर कंटेनर्स जहाज़ों ने ईरानी इजाज़त के बाद आपने हुर्मुज़ अबूर की। दूसरी जानिब अमरीकी सेंटकॉम ने कहा ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी से अब तक 94 तिजारती जहाज़ों को वापस भेजा गया। 4 तिजारती जहाज़ों को गैर फ़ाल भी किया गया है। इसराइली कैद से रिहा होने वाले स्मूथ फ्लोटिला अरकान तुर्की मुंतकिल। फ्लोटिला कारकुन इंतहाई ख़राब हालत में इस्तांबुल पहुंचे। इसराइली फोर्सेस का कारकुनान पर वहशियाना तशद्दुद के बायस जिस्मों पर नील पड़ गए। कई अफराद चलने के काबिल नहीं रहे। दर्जनों अफराद में पसलियाँ टूटने और सांस लेने में दुश्वारी की अलामात। कुछ अरकान को इलेक्ट्रिक शॉक्स भी दिए गए। पाकिस्तान के सादिदी और आयरिश सदर की बहन भी ज़ेर हिरासत थी। सादिदी ने कहा कि इसराइली जेल में 3 दिन तक रजाकारों को नींद से महरूम रखा गया। गजा में ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला के अरकान की हिमायत में रैली। बच्चों ने कारकुनान के मुल्कों के परचम उठाकर मार्च किया। कतर पाकिस्तान का दरीना दोस्त है जिसने हर मुश्किल में पाकिस्तान का साथ दिया। बैरूनी सरमायाकारी में इजाफे के लिए तरजीही बुनियादों पर इकदाम उठा रहे हैं। पाकिस्तान की सियाहत, होटलिंग और रियल स्टेट में सरमायाकारी के वसीम मौके मौजूद हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कतर के तामीर ग्रुप के वफ़द से मुलाकात में गुफ्तगू। वफ़द की क़यादत ग्रुप के बानी मोहम्मद हुसैन आले अली ने की। शहबाज शरीफ की ग्रुप को पाकिस्तान में सरमायाकारी से मुताल्लिक सहूलत और मुआवनत फराहम करने की हिदायत। बाबर आजम, नसीम शाह और शादाब खान की वांटेड टीम में वापसी। मोहम्मद रिजवान चौप, लेग स्पिनर सुफियान मुकीम और गाजी गौरी भी मुंतखब। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए 16 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। पेसर अहमद दानियाल, ऑलराउंडर इरफान बिनहास और भी मुंतखब। हसन नवाज, हुसैन तलत और फ़हीम अशरफ मोहम्मद हारिस से एतमाद हासिल करने में नाकाम। वनडे सीरीज का पहला मैच 30 मई को रावलपिंडी में खेला जाएगा। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज की टिकट्स की फरोख्त का आज से आगाज़। टिकट की कम से कम कीमत 200 रुपये रखी गई है। लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद में कुरियर सर्विस के मुकर्ररा सेंटर्स पर टिकट मिलेंगे। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का दौरा तुर्की। ISPR के मुताबिक सरबराह पाक फ़िज़ाया की दिफाई, फ़ज़ाइया और एरोस्पेस क़यादत से मुलाकातें, बग़ैर पायलट फ़िज़ाई निज़ाम और जदीद दिफाई टेक्नोलॉजी से मुतालिक अमूर पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और तुर्की में दिफाई ताउन पर इत्मीनान का इजहार। दिफाई ताउन और एरोस्पेस शोबे में इश्तराक को मज़ीद फ़रोग़ देने की असम का अयादा। तुर्क फ़ज़ाइया हेड क्वार्टर आमद पर पाक फ़िज़ाया के सरबराह को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। पाकिस्तान की सऊदी अरब और UAE पर ड्रोन हमलों की मज़म्मत। तर्जमान दफ्तर खारजा ने कहा एटमी तनसीबात को निशाना बनाना आलमी कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है। वज़ीर आज़म कल से 26 मई तक चीन का दौरा करेंगे। तर्जमान दफ्तर खारजा ताहिर अंद्राबी ने कहा पाक अफगान ताल्लुकात में कशीदगी की बुनियादी वजह दहशतगर्दी है। तालिबान हुकूमत दहशतगर्द हमलों में सहूलतकार है या चशम पोशी कर रही है। BLA और TTP समेत दीगर दहशतगर्द गिरोहों की कार्रवाइयों पर शदीद तशवीश का इज़हार। भारत के सिंतास मुआहदे पर आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी की सख्त मज़म्मत।
अमेरिका ने ताइवान को $14 अरब के हथियारों की फरोख्त रोक दी। अमरीकी कायम मुकाम नेवी सेक्रेटरी की सेनेट को तस्दीक। कहा कि ताइवान को हथियारों की फरोख्त रोकने का फैसला ईरान के खिलाफ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के लिए असलहा और बारूद की दस्तियाबी यकीनी बनाने के लिए किया गया। जब अमरीकी इंतजामिया ज़रूरी समझेगी हथियारों की फरोख्त शुरू कर देगी। ताइवान का कहना है कि अमरीकी असलहे की फरोख्त में किसी तब्दीली की बाज़ाब्ता इतला नहीं मिली। गुज़िश्ता हफ्ते ट्रंप के दौरे चीन पर चीनी सदर ने वाज़ेह किया था कि ताइवान हमारी रेड लाइन है। चीन ताइवान को अमरीकी असलहे की फरोख्त का मुखालिफ है। ईरान के खिलाफ जंग में इसराइल का दिफा। अमरीका ने इसराइल के मुकाबले में कहीं ज्यादा इंटरसेप्टर्स इस्तेमाल की। अमरीकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट का दावा बताया। अमरीकी अफवाज ने 200 से ज़ायद थॉट इंटरसेप्टर्स फायर किए जो अमरीकी ज़ख़ीरे का तकरीबन निस्फ बनते हैं। इसके अलावा 100 से ज़ायद बहरी मिसाइल भी फायर किए गए। इसराइल ने 200 से भी कम इंटरसेप्टर्स इस्तेमाल किए। मुनशियात फरोश पिंकी को तमाम मुकदमात में जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। आइंदा पेशी पर तफ्तीशी अफसरान से मुकदमात का चालान तलब। मुलजिमा को सख्त सिक्योरिटी में जुडिशल मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश किया गया। पिंकी के खिलाफ मुख्तलिफ थानों में 16 से जायद मुकदमात दर्ज हैं। मुलजिमा के लिए बतौर राइडर काम करने वाले समीर का जुडिशल रिमांड भी मंजूर। दूसरी जानिब सिंध पुलिस ने मनी लॉन्ड्रिंग और साइबर क्राइम की तहकीकात के लिए FIA से मदद मांग ली। DIG साउथ कराची असद रजा ने वफाकी तहकीकाती इदारे को खत लिख दिया। पिंकी के खिलाफ कराची में मज़ीद 3 मुकदमात सामने आ गए। डिफेंस पुलिस का मुलजिमा और 3 राइडर्स की गिरफ्तारी के लिए अदालत से रुजू। इस्माइली कम्युनिटी के रूहानी पेशवा प्रिंस रहीम आगा खान की गिलगित आमद पर शानदार इस्तकबाल। निगरान वज़ीर आला और दीगर हुकाम ने इस्तकबाल किया। इस्तकबालिया तकरीब में माहिदीन और दीगर नुमाया शख्सियात की शिरकत। प्रिंस रहीम आगा खान की गिलगित आमद पर आवाम में जोश व खरोश। इलाके में खैर मकतबी बैनर्स और इस्तकबाली पैगामात आवेज़ां। इस्लामाबाद में आवारा कुत्तों को जहर देने गोली मारने पर पाबंदी आयद। आवारा कुत्तों पर तशद्दुद के खिलाफ दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा आवारा और जंगली कुत्ते भी जानदार और हसास मखलूक हैं, बेरहमाना सलूक नहीं किया जा सकता। आवारा कुत्तों की आबादी पर काबू पाने के लिए ट्रैप और वैक्सीन अपनाने की हिदायत। पच्चीस से 31 मई के दौरान सिंध में शदीद हीट वेव की पेशगोई। सखर, शिकारपुर, जैकबाबाद, लाड़काना, दादू, नवाबशाह, घोटकी में पारा 50 तक जाने का इम्कान। कंबर, शहदाद कोट, मोहनजोदाड़ो, खैरपुर और शहर फिरोज में भी शदीद गर्मी की पेशगोई। आज सबसे दर्जा हरारत सिबी और नवाबशाह में 45 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। दादू में 44, लाहौर 43, सखर, तुरबत, मिट्टी, साहिवाल में 42 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। मुल्तान, फैसलाबाद 41, हैदराबाद 40, इस्लामाबाद 37 और कराची में 36 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। इस्लामाबाद, बालाई पंजाब, KP, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बास मकामात पर आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। पाकिस्तानी शहरियों की गिरफ्तारी से मुताल्लिक तवज्जो दिलाओ नोटिस कौमी असम्बली में पेश। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी का कहना है कि मोडिया में गिरफ्तारियों से मुताल्लिक मामले का जायजा लिया जा रहा है। बैरिस्टर गौहर ने नुक्ता एतराज़ पर इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि PTI का मौक़िफ़ दबाने के लिए माइक बंद कर दिए जाते हैं, बानी की मुलाकातें नहीं हो रहीं और उनके इलाज मुआवजे में भी रुकावटें हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं शाहराह भुट्टो पाकिस्तान की वो असीम सड़क है जहां पर जहाज भी लैंड कर सकता है। शाहराह भुट्टो कराची के लिए गेम चेंजर है। शहरियों का वक्त और ईंधन दोनों बचेंगे और ट्रैफिक के मसाइल कम होंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा 56 अरब के मंसूबों को बर वक्त मुकम्मल किया गया। कोई पाकिस्तान को बहरान से निकाल सकता है तो वो बिलावल भुट्टो है।
दफ्तर छोड़े फील्ड में आए। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज का ईद उल अज़हा पर अफसरान को फ्रंट लाइन पर रहने का हुक्म। ईद इंतजाम, सिक्योरिटी और सफाई के लिए तवील इजलास में गाइडलाइन जारी। जानवरों की बाकियात और आलाइशें गली मोहल्ले, ड्रेन और नहरों में फेंकने पर 50,000 रुपए जुर्माना होगा। पाकिस्तान और चीन के सिफारती ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल, तारीखी तकरीब मुनक्किद। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब और चीनी काउंसिल जनरल ने कल्चरल नुमाइश का इफ्तिताह किया। मरियम औरंगजेब ने कहा, पाक चीन दोस्ती हिमालय से ऊंची, समंदर से गहरी और शहद से मीठी है। पाक चीन सिफारती ताल्लुकात के शानदार 75 साल मुकम्मल। सिंध असम्बली में पाक चीन दोस्ती पर करारदाद मुतफिका तौर पर मंजूर। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है, चीन ने हर मुश्किल में पाकिस्तान का साथ दिया। पाक चीन की दोस्ती हमेशा बरकरार है। बड़े पैमाने पर चीन के साथ तिजारत हो रही है। वज़ीर-ए-आला KP सुहेल आफरीदी की गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी से मुलाकात। गंदम की बंदिश, CNG स्टेशन के मसाइल के हवाले से मुश्तरका जदोजहद पर तबादला ख्याल। दोनों ने गंदम की बंदिश को आइन की खिलाफ वर्जी करार दिया। बलूचिस्तान में खवातीन एंटरप्रेन्योर्स की पहली AI लैब का इफ्तिताह। पहले मरहले में 20 खवातीन की ट्रेनिंग शुरू। इलामी के मुताबिक प्रोग्राम को तमाम अजला तक वुसअत दी जाएगी। वज़ीर आला सरफराज बुगटी का कहना है कि दहशतगर्द अनासिर खवातीन को गुमराह करके खुदकुश हमलावर बनाना चाहते हैं। खवातीन की तरक्की और माशी खुद मुख्तारी अव्वलीन तरजीह है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि पाकिस्तान में महंगाई शहबाज स्पीड से हो रही है। सूरत हाल की जिम्मेदार हुकूमत है। ईद के बाद पहिया-जाम हड़ताल का ऐलान करेंगे। ओगरा ने गैस बॉम्ब गिरा दिया। मई के लिए LNG की कीमतों में 28% तक इजाफा। नोटिफिकेशन जारी। सुई सदर्न के लिए LNG $3.51 महंगी। सुई नॉर्दर्न की कीमत $3.43 इजाफा किया गया। बिजली सारिफिन के लिए हुकूमती सब्सिडी स्कीम की आड़ में हैकर्स सरगर्म। बिजली बिल पर QR कोड की आड़ में सारिफिन की मालूमात चोरी होने का खदशा। तर्जुमान पावर डिवीजन ने सारिफिन के लिए एडवाइजरी जारी कर दी। अदाकारा मोमिना इकबाल केस को लाहौर ऑफिस डील कर रहा है। दोनों जानिब से बयानात रिकॉर्ड होंगे। 1-2 दिन में केस को मुकम्मल कर लेंगे। DG NCCIA खुर्रम अली का कहना है, खवातीन के केस NCCIA की अवलीन तरजीह है। मोटरवे गैंग रेप के मुजरिमों की सजाए मौत के खिलाफ अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाईकोर्ट का 2 रुकनी बेंच 2 जून को समाअत करेगा। अदालत ने फरीकैन के वकला को दलाइल के लिए तलब कर लिया। मुजरिम आबिद मलही और शफकत बग्गा ने ATC का फैसला चैलेंज किया। अहम पाकिस्तानी शख्सियात का डाटा गैर मुल्की खुफिया एजेंसीज को फरोख्त करने वाला गैंग बेनकाब। एक्सप्रेस न्यूज़ की खबर पर एक्शन, 4 कारिंदे गिरफ्तार। DG नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का कहना है कि इन अफराद का भी सुराग लगाया जा रहा है जो मुल्जिमान को डाटा तक रसाई दे रहे थे। बरतानिया खलीजी ममालिक के साथ 3.7 अरब पाउंड का तिजारती माहिदा। सऊदी अरब, UAE, बहरीन, कतर और दीगर शामिल। बरतानवी बरामदात पर सालाना 58 करोड़ पाउंड की टैरिफ खत्म होने का इम्कान। माहिदा बरतानवी माशत के लिए अहम पेशरफ्त करार। तिजारत में नुमाया इजाफा मुतवक्के।
ट्रंप के अपने बड़े बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर की शादी की शिरकत मुतवक्किर नहीं है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप के बेटे की शादी की तकरीब इस हफ्ते होगी। ट्रंप का कहना है, बेटे की ख्वाहिश है मेरी शादी पे मैं शरीक हूँ। इस वक्त मेरी तवज्जो ईरान समेत दीगर अहम मामलात पर मरकूज है, इसलिए शादी की तकरीब में शिरकत का इम्कान कम है। ईद उल अजहा में सिर्फ 4 दिन बाकी। मवेशी मंडियों में जानवरों की आमद में मुसलसल इजाफा। कहीं बैलों के नखरे तो कहीं बकरों की अटकेलियां। सरहदी जहाज़ों की अदाएं भी निराली। मुल्तान में बादशाह और लाडला की सुपर हिट जोड़ी। महंगाई के बायस विंडो शॉपिंग ज्यादा, खरीदार कम।